दोस्तों, पिछले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था, पिता के नगर को गए। तो उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं। कुबलाश्व पाताल प्रवेश, ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। वीडियो अगर बड़ा लगे तो वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जैसे इस वीडियो को शुरू करेंगे तो वीडियो वहीं से शुरू होगा जहाँ पे आप रोके थे। और वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा कर के शुरुआत से रामायण, महाभारत, कुरान, वेद, पुराण ये सब पढ़ सकते हैं। नागपुत्र ने कहा, राजकुमार ने माता पिता के चरणों में वंदना करने और मदालसा को देखने की इच्छा करके अपने नगर में जाकर देखा। नगर निवासी अत्यंत उद्विग्न हैं, परंतु उन्हें देखकर प्रसन्न और विस्मित हो रहे हैं। फिर प्रफुल्लित नेत्रों से भाग्य को सराहते हुए परस्पर आलिंगन करने लगे। उस राजपुत्र ने प्रफुल्लित नेत्र वाले अपने श्रेष्ठ मित्र को अत्यंत प्रीति सहित हृदय से लगाया। फिर नगरवासी उनके प्रति कहने लगे कि अत्यंत भाग्य वाले दीर्घजीवी होंगे, तुम्हारे सभी शत्रुनाश को प्राप्त हो, हमारे तथा माता पिता के हृदय को प्रसन्न करो। ऐसा करते हुए इनके आगे पीछे इकट्ठे हो गए। राजकुमार ने उनके घिरे हुए पिता के भवन में प्रवेश किया। तब पिता, माता तथा अन्यान्य बांधवगण उन्हें आशीर्वाद देने लगे। तब राजकुमार ने उनको प्रणाम करके विस्मित चित्त से पूछा, तात यह क्या है? तब उन्होंने राजकुमार का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। राजकुमार मदरसा का मरण समाचार सुनकर शोक सागर में डूबकर सोचने लगे कि जब उस साध्वी ने मेरा मृत्यु वृत्तांत सुनकर प्राण छोड़ दिए तो मुझ निष्ठुर को धिक्कार है। मैं अनार्य हूँ, निशंस हूँ जो उसके बिना जीवित हूँ। जिसने मेरे लिए प्राण त्याग दिए, उसके बिना जीवित रहूँ तो मैं अत्यंत निर्दयी सिद्ध होऊंगा। ये सोचते हुए अत्यंत कातर होकर दीर्घ सांस लेते हुए सोचा कि उसने मेरे लिए प्राण त्यागे हैं तो मैं यदि उसके लिए प्राण का त्याग कर दूँ तो ये स्त्रियों के लिए ही उचित है। यदि मैं ही प्रिय कहता हुआ बारंबार विलाप करूँ तो वो भी निंदा के योग्य होगा। यदि शोक संताप में अमाल्यादि का त्याग कर दूँ, शत्रु अपादान करेंगे। मेरा एकमात्र धर्म शत्रु का संहार और पिता की सेवा करना है। मेरे जीवन का अवलंब वही है, इसीलिए प्राण त्याग कदापि उचित नहीं है। यदि मैं अन्य स्त्री के गमन का त्याग करूँगा तो भी उसका कोई उपकार ना होगा, परंतु अपकार हो या उपकार, मुझे तो इसी निशंस आचरण का पालन करना होगा। जिसने मेरे लिए प्राण त्यागा है उसके लिए ये कार्य सामान्य है। ऐसा निर्णय कर राजकुमार ने जलदान आदि करके तथा सब सत्कार से निवृत्त होकर कहा कि जब मेरी पत्नी मदलसा ही नहीं है तब इस जन्म से कोई अन्य नारी मेरी सधर्मनी नहीं हो सकती। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं उस धर्म की सुता के अतिरिक्त अन्य स्त्री से समागम नहीं करूँगा। मैं उस सद्धर्म का आचरण करने वाली भार्या को छोड़कर किसी दूसरी नारी को स्वीकार नहीं करूँगा। नागपुत्र ने कहा, हे तात, मदरसा के अतिरिक्त वह संपूर्ण स्त्री संग त्याग कर अपने सभावादी में सम्मान तथा समवयस्कों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके हित में यही एक प्रमुख कार्य है जिसमें किसी का वश नहीं चल सकता, क्योंकि ये ईश्वर के लिए भी दुष्प्राप्य है तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। उनकी बात सुनकर नागराज अश्वतर विचार मग्न हो गए और फिर हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा, सामर्थ्य में परे होने के कारण जो मनुष्य उद्योग नहीं करते उससे उनकी अत्यंत हानि होती है। अपने पौरुष को नष्ट करके ही मनुष्य कार्यारंभ करते हैं, परंतु देव या पौरुष में ही कर्म की निष्पत्ति है। इसलिए हे पुत्र, जिस प्रकार ये कार्य बन सके मैं वो कार्य करूँगा। मैं तपस्या के द्वारा इसे शीघ्र करने का यत्न करूँगा। ऐसा कहकर नागराज अश्वत्थर हिमालय के प्लक्षावतरण नामक तीर्थ में जाकर दुष्कर तप करने लगे। अपरिमित भोजन, तीनों समय स्नान और वाणी द्वारा सरस्वती का स्तवन करते हुए अश्वत्थर ने कहा, मैं जगजननी भगवती की आराधना की इच्छा से ब्रह्म स्नान सरस्वती को प्रणाम पूर्वक स्तुति करता हूँ। हे देवी, मोक्ष अथवा अर्थ संयुक्त मत
असद रूप जो पद है वो सभी आप में संयुक्त होकर संयुक्त के समान ही अवस्थित रहते हैं। हे देवी, आप परम अक्षर हैं, आप में सब प्रतिष्ठित है। सभी अक्षर परमाणु के तुल्य आप में स्थित हैं। अक्षर रूप पर ब्रह्म और खरात्मक जगत भी तुम में प्रतिष्ठित है। जैसे अग्नि के सभी परमाणु काष्ठ में रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म और विश्व में तुम ही विद्यमान हो। तो दोस्तों, अगर किसी से कुछ चाहिए या देवताओं से कुछ चाहिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ती है, ठीक है, जिनको सम्मान भी बोला जा सकता है। तो ऐसे सम्मान किया जाता है। तो ये पूजा नहीं है, ये उनको सम्मान देकर बुलाने का, उनको खुश करने का एक तरीका है। जैसे महाभारत में सहदेव ने किया था अग्निदेव को, और बाकी पुराणों में और रामायण में भी, मतलब पुराणों में लिखा हुआ है। रामायण में तो पूजा का कोई वर्णन है नहीं। ओंकार अक्षर संस्थान स्थिर अस्थिर अर्थात सत असत तुम्ही में विद्यमान रहते हैं। तीन लोक, तीन वेद, तीन शब्द, तीन दोष, तीन ज्योति, तीन वेग, तीन गुण, तीन धर्म, तीन शब्द, तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्था, पितर तथा दिन रात्रि इत्यादि, जिनकी भी वस्तुएं तीन मात्रा स्वरूप हैं, तथा पितर पितर संप्रदाय वाले पुरुषों की आद्य और सनातन सप्तविधि व्याहुति का वेद में निरूपण हुआ है, वो सब तुम्हारे ही कीर्तन में ब्रह्मवादी समाहित करते हैं। हे माता, इसके अतिरिक्त आपका जो एक और परम रूप है, जिसे अर्धमात्र कहते हैं, वो भी इसी प्रकार विकार रहित, क्षय रहित और शेष रहित है। हे माता, मैं इतना शक्तियुक्त नहीं हूँ कि आपके इस परम रूप का निरूपण कर सकूँ, क्योंकि उसका मुँह, जीवा, तालु तथा ओष्ठादि से उच्चारण संभव नहीं। इंद्र सूप अथवा अन्य ज्योतिर्मय पदार्थ उसी के रूप हैं। वही विश्वस्थान, ईश्वर एवं परब्रह्म है। सांख्य, वेदांत और तर्क में जिसका वर्णन न हुआ तथा वेद की अमुक शाखाओं द्वारा जिसे स्थिर किया गया, तथा जिसका न आदि न मध्य अथवा अंत भी नहीं है, जो सत असत रूप है तथा संसार भेद से अनेक रूप और विभिन्न प्रकार माला है, जिसकी आख्या गुण सटक और कर्म हैं, तथा जो त्रिगुणा लंबी और शक्तिमानों की शक्ति में परम व्यापक में संपन्न है, एवं सुख असुख और महासुख रूप है। हे माता, तुम में वो सभी लक्षित होता है। इस प्रकार संपूर्ण कलायुक्त एवं कलातीत विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त हो रहा है, तथा दत्तावस्थित या अर्धतावस्थित ब्रह्म भी तुम्हारे द्वारा ही व्याप्त है, जो नित्य अचिंत्य स्थूल और सूक्ष्म पृथ्वी अंतरिक्ष अथवा अनत्र विद्यमान है। तुमसे ही उसकी प्राप्ति होती है, जो मूर्त और अमूर्त है, सब प्राणियों में विद्यमान है। स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष अथवा अन्य सभी स्थानों में जिसका निवास है, उन सब पदार्थ का ज्ञान तुम्हारे ही स्वर व्यंजन द्वारा होता है। नागराज द्वारा इस प्रकार स्तुति हुई सरस्वती ने उनसे कहा। सरस्वती बोली, हे उर्गादीप, ये शायद सरस्वती नदी को बोला जा रहा है। मैं वर देने को उद्यत हूँ, इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, वही दूंगी। अश्वत्थ ने कहा, हे माता, मेरे पूर्व सहायक और कंबल और मुझे दोनों ही को सूती ग्राम और मूर्छा नादि सब प्रदान कीजिए। सरस्वती देवी ने कहा, हे पन्नग श्रेष्ठ, तुम कंबल दोनों ही मेरे कृपा से श्रेष्ठ गायक हो जाओगे, तथा सप्तस्वर ग्रास के सप्तराग गायन और मूर्छना तथा 49 तरह के ताल और 3 प्रकार का ग्राम है, तुम सभी प्रकार का गायन कर सकोगे। ये ब्रह्मा की जो सरस्वती नाम की जिन्होंने ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, सरस्वती देवी, शायद उसके बारे में बात हो रहा है। हे नागराज, तुम 4 प्रकार के अन्य पद तथा 3 ताल और 3 प्रकार की लय का ज्ञान भी प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें 3 प्रकार की गति और 4 प्रकार के वाद्य ताल भी देता हूँ। ये तथा इनके अतिरिक्त और समस्त ज्ञान तुम्हें मेरे प्रसाद से हो जाएगा। इनके अंतर्गत स्वर व्यंजन आदि जो कुछ है, वो सब विषय तुम दोनों को दिया। तुम स्वर्गलोक, पृथ्वी और पाताल में स्थित विषय में अनुपम प्रणेता होगे। त्रिलोक में तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं होगा। जड़ बोला। ऐसा कहकर भगवती सरस्वती तत्काल अंतर्ध्यान हो गई, यानी चली गई, और उनकी कृपा से ये दोनों भाई सभी विषयों के ज्ञाता हुए। पद, ताल और स्वर आदि में उनकी अनुपम सिद्धि हुई। तब उन्होंने कैलाश में स्थित ईश्वर अनंगहारी शिव की
तंत्रोलय युक्त सप्तस्वर से गायन पूर्वक आराधना आरंभ की। वो वाणी और इंद्रियों को संयम में करके प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल यानी सुबह, शाम और रात त्रिकाल में शिव की उपासना में तत्पर हुए। जब देव शंकर बहुत काल में प्रसन्न हुए और उन दोनों से बोले कि वर मांग लो, तब कंबल सहित अश्वत्थ ने प्रणाम कर पार्वती पति भगवान शंकर से निवेदन किया, है प्रभु, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो हमें ये इच्छित वर दीजिए कि कुबलाश्व की पत्नी मदलसा ने प्राण त्याग किया है, वो जिस अवस्था में मरण को प्राप्त हुई है उसी अवस्था में मेरी कन्या के रूप में उत्पन्न हो। वो पूर्ववत कांतिमती और जातिस्मरा होकर मेरे गृह में जन्म धारण करे। शिवजी बोले, हे पनंगोत्तम, तुम्हारा कहा हुआ मेरी कृपा में अवश्य होगा। अब जो कहता हूँ उसे सुनो। श्राद्ध का समय उपस्थित होने पर पवित्र एवं समाधान मन से तुम स्वयं मध्यम पिंड का भोजन करना तथा मेरे ध्यान करके पितरों को यजन करना। मध्यम पिंड का भक्षण करने से मदलसा ने जिस अवस्था में प्राण त्यागा है उस अवस्था में तुम्हारे मध्य फन से उत्पन्न हो जाएगी। यह सुनकर दोनों भाई शिवजी को प्रणाम करके पाताल में गए। फिर अश्वत्थ ने उसी प्रकार पितर श्राद्ध करते हुए मध्यम पिंड का भोजन किया। अंत में अपने इच्छित का ध्यान करके श्वास छोड़ा, तभी उनके मध्यम फल से मदलसा अपने उसी रूप में उत्पन्न हुई। अश्वत्थ ने ये बात किसी को नहीं बताई और मदलसा को स्त्रियों के साथ छिपाकर घर में रखा। उधर उनके दोनों पुत्र देवकुमारों के सामने ऋतुध्वज के पास आकर नित्यपति आनंदपूर्वक खेलने लगे। एक दिन नागराज ने उन दोनों से कहा, पूर्व में मैंने तुमसे जो कुछ कहा था, यानी पहले मैंने तुमसे जो कुछ कहा था, तुम उसे क्यों नहीं करते? स्नेही पिता द्वारा ऐसा कहा जाने पर उनके दोनों पुत्र ऋतुध्वज के नगर में जाकर उनके साथ खेलने लगे। फिर उन्होंने प्रीतिपूर्वक कुबलाश्व को अपने गृह चलने का अनुरोध किया। राजकुमार बोला, मेरा गृह, धन, वस्त्र, यान आदि जो कुछ है सब तुम्हारे ही है। यदि मेरे प्रति तुम्हारी अधिक प्रीति हुई है और मुझे जो धन रत्न देना चाहते हो वो दो। यदि तुम मेरे घर को अपना नहीं मानते तो मुझे देव द्वारा वंचित हुआ ही समझिए। जो मेरा प्रिय करने की इच्छा करते हो और मुझे अपना कृपा पात्र मानते हो तो गृह और धन में अपनापन रखो। तुम्हारे हैं वो मेरा है वो तुम्हारा है। मेरी इस बात को यथार्थ समझो, क्योंकि तुम मेरे बाह्य प्राण स्वरूप हो। अतएव हे विप्रो, ऐसे भेद स्थापित करने वाली बात ना कहना। मैं तुम्हें शपथ देता हूँ कि तुम प्रीतिपूर्वक प्रसन्न हो। तब दोनों नागपुत्र ने स्नेह सिक्त मुख से प्रीतिपूर्वक कुछ रोष व्याप्त करते हुए कहा, हे राजकुमार, जो तुमने कहा है वही हम सोचते हैं, उसमें कुछ भेद मत समझो। परंतु हमारे पिता ने तुम्हें देखने की बारंबार इच्छा प्रकट की है। तब कुबलाश्व श्रेष्ठ आसन से स्वयं पिताजी ने इच्छा की है, ये कहते हुए उठकर प्रणाम किया और कहा, अवश्य ही मैं धन्य एवं पुण्यवान हूँ, क्योंकि मुझे देखने के लिए स्वयं पिताजी उत्सुक हुए हैं। इसीलिए चलो, क्षण मात्र को भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। मैं उनके चरण स्पर्श पूर्वक तथा शपथ से कहता हूँ। ये कहकर ऋतुध्वज उनके साथ चले और नगर के बाहर जल से परिपूर्ण गोमती नदी पर पहुँचे। उनके मध्य से तीनों चलने लगे। राजकुमार ने समझा कि गोमती के पार ही उनका घर है, परंतु उन्होंने राजकुमार को खींचा और पाताल में ले गए। वहाँ पहुँचकर राजकुमार ने देखा कि दोनों नागपुत्रों ने अपना यथार्थ रूप धारण कर लिया है। फनों में स्थित मणि के प्रकाश से उनका हृदय और स्वस्ति चिन्ह प्रकाशित हो गया। राजकुमार ने उनके स्वरूप को देखकर विस्मय से विस्फारित नेत्रों द्वारा हंसते हुए साधुवाद दिया। फिर देवताओं द्वारा भी स्तुत पितृदेव अश्वत्थ से राजकुमार के आगमन का वृत्तांत कहा। तो दोस्तों, अर्जुन की पत्नी उलूपी भी एक नाग कन्या ही थी, मतलब इच्छाधारी नाग के जैसे, और उनका पुत्र इरावण महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उसको कौरवों के राक्षस योद्धा अलम्बुस ने मारा था, अर्जुन के पुत्र इरावण को। स्वत पितृदेव अश्वत्थ से राजकुमार के आगमन का वृत्तांत कहा गया। राजकुमार ने देखा कि पाताल का वो नगर अत्यंत रमणीक है।
बाल, युवा, वृद्ध, सब जाति के सर्प यानी सांप सुशोभित है और उनके चारों ओर नागकन्याएं कीड़ा कर रही है, घूम रही है। उनके हार और कुंडल अत्यंत सुंदर है। उनके समीप से तारावली से विभूषित आकाश के समान पाताल की नगरी सुशोभित हो रही है। कहीं संगीत की ध्वनि, कहीं वंशी और कहीं बीनाएं बज रही है। मृदंग, पन्नव एवं अद्योत के शब्द से प्रतिध्वनि सैकड़ों रमणीक घर सुशोभित है। उस नगरी को देखते हुए राजकुमार अपने समवयस्क मित्रों के साथ चल रहे थे। फिर उन्होंने नागराज के स्थान में प्रवेश करके उन्हें वहाँ निवास करते देखा। उनका दिव्य बिछौना, दिव्य माला तथा दिव्य मणिमय कुंडल शोभायमान है। स्वच्छ मनोरम हार से अत्यंत सुशोभित हाथों में केयूर धारण किए हुए वह स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। मणि, मूंगा, बैतूर्य आदि के कारण उनका प्राकृतिक स्वरूप ढक गया है। सखाओं ने राजकुमार से कहा कि हमारे पिता यही हैं। फिर पिता से कहा कि यही कुबलाश्व है। तब ऋतुध्वज ने नागराज के चरणों में प्रणाम किया। नागराज ने राजकुमार का आलिंगन कर सिर सूंघते हुए कहा, चिरंजीवी हो तथा शत्रुकुल का विनाश करते हुए माता पिता की सेवा करो। तुम धन्य हो मेरे पुत्र, तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे अलौकिक गुण गाया करते हैं। इससे भी तुम्हारा मन, वाणी, शरीर और चेष्टा की सर्वांग में वृद्धि होगी। गुणवान पुरुष ही प्राण धारण के योग्य हैं। जो गुणहीन है वो जीवित रहकर के भी मरे हुए के समान है, क्योंकि गुणवान पुरुष माता पिता को शांति देते और शत्रुकुल को संतप्त करते हैं। परिजनों के विश्वास को प्राप्त करके अपना कल्याण साधना करते हैं। देव, पितर, ब्राह्मण, मित्र, पाद और विभव इत्यादि बंधुजन गुणवान के ही दीर्घजीवी होने की कामना करते हैं। गुणवान व्यक्ति बुरे कर्म करने वाले को निवृत्त करते हैं और दुखियों के प्रति क्या प्रदर्शित करते हैं। दुखियों के आश्रयदाता होने से भी उनका जन्म सफल है। ऐसा कहकर राजकुमार का पूजन करने लगे तथा अपने दोनों पुत्रों से बोले कि हम सब एकत्र होकर स्नानादि से निवृत्त होकर इच्छानुसार मधुपान एवं आहार सेवन कर कुबलाश्व सहित उत्सुक पूर्वक प्रसन्न मन से रहेंगे। इस पर कुबलाश्व ने मौन रहकर ही उनकी बात का अनुमोदन किया। फिर उदारचेता नागराज ने उसके अनुरूप कार्यारंभ किया। सत्यभाषी नागराज अश्वत्थर के दोनों पुत्र राजकुमार के साथ प्रसन्नचित्त से अन्न मधु का सेवन करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर, कुबलाश्व को पूर्ण मदलसा प्राप्त। जड़ बोला। फिर नागराज अश्वत्थर के भोजन कर लेने पर उनके दोनों पुत्र और राजकुमार उनकी उपासना में लगे। तब नागपति अश्वत्थर ने अनुरूप वचनों से राजकुमार को प्रसन्न करते हुए कहा, हे भद्र, तुम मेरे गृह आए हो। जैसे शंका रहित होकर पुत्र अपने पिता से बात करते हैं, वैसे ही तुम भी करो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। इस बातों को स्वच्छंद होकर कहो। स्वर्ण, रजत, वस्त्र, वाहन अथवा जो कुछ इच्छित हो वो यदि दुर्लभ भी हो तो मुझसे मांग लो। कुबलाश्व बोला, है भगवान, आपकी कृपा से मेरे पिता के गृह में स्वर्णादि सब वस्तुएं हैं। मुझे अभी तक ऐसी किसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। मेरे पिता सहस्र वर्ष हुए जब इस पृथ्वी का शासन करते थे और आप भी पाताल में निवास करते थे, तब कभी भी मेरा मन याचना में प्रवृत्त नहीं हुआ। जिनके पिता जीवित हैं वो पुरुष धन्य हैं, इसलिए युवावस्था में करोड़ संख्या धन को भी जो तिनके के समान मानते हैं वो परम पुण्यवान महापुरुष है। मेरे मित्र उचित शिष्टाचार से युक्त हैं। मेरा देह युवा एवं रोग संपन्न है। जिनके पास धन नहीं वही याचना में प्रवृत्त होते हैं। मेरे यहाँ प्रचुर धन होने से मेरी जीवा याचना क्यों करे। घर में धन हो या ना हो, जो पिता रूपी वृक्ष की भुजलताओं के आश्रित है उन्हें कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि यथार्थ रूप से दुखी सुखी वही है। परंतु बाल्यकाल से ही पितृहीन होकर परिवार कल्याण के भरण पोषण में व्यस्त होते हैं, उन्हें विधाता ने सुख से वंचित कर दिया। आपकी कृपा से मैं अपने पिता के द्वारा प्रदत्त असंख्य धन रत्नादियों को याचकों को देता। फिर जब अपनी चूड़ामणि के द्वारा अपने चरणाबिंदों का स्पर्श किया है और आपका संग लाभ हुआ तो मुझे निस्संदेह संपूर्ण लाभ हो गए। ऐसा वचन सुनकर नागराज अपने पुत्रों के हित में तत्पर उस राजकुमार से बोले, स्वर्ण रत्नादि की कामना ना होते हुए भी जिससे तुम्हारे अंतर की प्रीति का संचार हो सके वो विषय मुझसे कहो, उसे मैं प्रदान करूँगा। कुबलाश्व बोले, भगवान, मेरे गृह में आपकी कृपा से संपूर्ण प्रार्थनीय वस्तुएं विद्यमान हैं तथा आपका दर्शन लाभ करने से समस्त वस्तुएं ही मुझे मिल गई है। आप देवता के अंग संग का लाभ करके
मैं अपने को धन्य मानता हूँ, इससे मेरा जीवन धारण करना भी सफल हुआ है। हे नागेश्वर, आपकी चरण रज में मेरे मस्तक पर निवास किया है, इससे मुझे क्या प्राप्त नहीं हुआ, तो भी यदि आप मुझे इच्छित वर देना चाहते हो तो यही दीजिए कि मेरे हृदय में कभी पुण्य कर्म के संस्कार ना निकले, कभी पुण्य कर्म की जो फीलिंग है वो ना निकले। स्वर्ण मणि रत्न वाहन कर आसन स्त्री पुत्र अन्न रसमाला अनुलेपन तथा गायन वादन आदि सब वस्तुएं पुष्प का ही फल है, इसीलिए कृतकृत्य होकर उसी की जड़ सींचनी चाहिए। पुष्प में आसक्त मनुष्यों के लिए पृथ्वी में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। अश्वत्थर बोले, ऐसा ही होगा, तुम्हारा मन सदा पुण्य कार्य में रहेगा, तुम्हारा सब कथन सत्य है, धर्म का एकमात्र फल यही है। फिर मैं जब तुम मेरे गृह पर आए हो तो मृत्युलोक में जो तुम्हें दुष्प्राप्य हो वो अवश्य लेना चाहिए। जड़ बोला, नागराज का वचन सुनकर राजकुमार ने उनके पुत्र के मुख की ओर देखा। तब उन दोनों ने अपने पिता को प्रणाम करके राजकुमार की कामना को स्पष्ट रूप से कहा। दोनों पुत्र बोले, इनकी प्रियतमा ने किसी दुरात्मा दानव द्वारा छलपूर्वक इनकी मृत्यु का समाचार पाकर प्राण त्याग किया है। उस दानव ने शत्रुतावश ही ऐसा किया था। इनकी पत्नी का नाम मदालसा था, वो गंधर्व राज की पुत्री थी। मदालसा के मरने पर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि उसके अतिरिक्त अन्य किसी नारी को पत्नी नहीं बनाऊंगा। यह उस सर्वांग सुंदरी के दर्शन को अत्यंत लालायित है। यदि ऐसा हो सके तो इनका यथार्थ उपकार हो सकता है। अश्वत्थर बोले, पंचभूतात्म देह का वियोग होने पर पूर्ववत संयोग आसुरी माया के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं। ये सुनकर ऋतुध्वज ने नागराज को प्रणाम किया और लज्जा सहित कहा, हे तात, यदि आप उस मदरसा को मायापूर्वक ही मुझे दिखा सके तो मैं उसे परम अनुग्रह ही समझूंगा। अश्वत्थर ने कहा, हे वत्स, यदि तुम माया देखना चाहते हो तो अनुग्रह के पात्र होने के कारण देखो। यद्यपि तुम बालक होकर यहाँ आए हो, फिर भी अतिथि होने के कारण गुरु के समान सम्मान के योग्य हो। नागराज ने ये कहकर घर में छिपी हुई मदरसा को वहाँ बुलाकर राजकुमार को दिखाया तथा सबको मोहित करने के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक मदरसा को दिखाते हुए राजकुमार से कहा, हे वत्स, तुम्हारी भार्या मदरसा यही है, इसे तुम देखो। उसे देखते ही राजकुमार लज्जा त्याग कर प्रिया कहते हुए तत्काल उसके सामने पहुँचे। अश्वत्थर ने उन्हें निषेध करते हुए कहा, हे वत्स, ये माया है, इसे स्पर्श मत करना। जिस तरह से वेदव्यास ने सबको जीवित करके माया के जरिए यानी हिप्नोटाइज करके दिखाया था, उसी तरह से ये हिप्नोटाइज करके दिखा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि छूना मत, ये माया है, ये इल्यूजन है। महाभारत में भी वेदव्यास ने ऐसा ही करके सभी को जिंदा दे दिखाया था। महाभारत की वीडियोस आप देख सकते हैं। ये माया है, इसे स्पर्श मत करना, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ। स्पर्शादि से माया तत्काल नष्ट हो जाती है। ऐसा सुनकर ऋतुध्वज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर हा प्रिय कहते हुए बोले, क्या मुझे मोह हो गया है अथवा कुछ और बात है? ये बात समझ में नहीं आती है, परंतु मुझे बलपूर्वक निश्चय है कि ये मेरी ही है जिसने मुझे बिना शस्त्र मारा है। वो मिथ्या माया ही मुझे दिखाई है अथवा ये वायु जल तेज आकाश की ही चेष्टा है। जड़ बोले, फिर नागराज अश्वत्थर ने कुबलाश्व को समझा बुझा कर जिस प्रकार मदरसा को प्राप्त किया था वो संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब कुबलाश्व अपनी भार्या की प्राप्ति से अत्यंत आनंद हुआ और उन्होंने अपने अश्व को स्मरण किया। याद करते ही वो अश्व वहाँ आ गया और राजकुमार ने नागराज को प्रणाम कर भार्या सहित घोड़े पर बैठकर अपने नगर को प्रस्थान किया। जो मनुष्य इस कथा को भक्तिभाव से सुनते हैं वे वेद पाठ के फल को प्राप्त होते हैं। ये उपाख्यान पृथ्वी में अत्यंत दुर्लभ है, इसमें संदेह नहीं है। सब कामनाओं की प्राप्ति एवं नित्य सुख की प्राप्ति होती है। लोक में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता जिससे वो मानव ये जिसे सुनता है। नेक्स्ट चैप्टर मदरसा का पुत्र उल्लापन, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है बहुत।